Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज का हमारा उन्वान है गुस्ल की कितनी किस्में। वाजिब गुस्ल की 6 अक़साम हैं। गुस्ल जनाबत, गुस्ल हैज़, नफास, इस्तिहाज़ा, मस मैयत और मैयत। इन तमाम अग़साल का गुस्लों का तरीका एक ही है, वो हम इंशाअल्लाह आगे ज़िक्र करेंगे। आज हम ज़िक्र करना चाहते हैं गुस्ल जनाबत को। गुस्ल जनाबत 2 तरीक़ों से वाजिब होता है। एक ये है कि मनी का खारिज होना। मनी मर्द की खारिज होगी तो चाहे वो शहवत के साथ खारिज हो या बग़ैर शहवत के, जो ही मनी खारिज होगी मर्द पर गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाएगा। औरत पर गुस्ल जनाबत उस वक्त वाजिब होता है जब उसकी मनी शहवत के साथ खारिज हो। मर्द के लिए ये शर्त थी कि शहवत और बग़ैर शहवत दोनों के साथ जो ही मनी खारिज होगी मर्द पर गुस्ल जनाबत वाजिब है। औरत के लिए है कि अगर बग़ैर शहवत के कोई रतूबत खारिज होती है तो वो गुस्ल जनाबत का भी मूजब नहीं बनती, गुस्ल जनाबत भी वाजिब नहीं होता और वो रतूबत भी पाक होती है। शर्त है कि औरत की मनी या रतूबत शहवत के साथ निकले। अगर शहवत के साथ निकलेगी तब उस पर जाके गुस्ल जनाबत वाजिब होगा। ये पहली सूरत थी। दूसरी सूरत ये है कि फ़ेल जमा या मुबाशरत। मुख्तलिफ़ नाम हैं, मसलन के मुबाशरत, जमा एक ही चीज़ के नाम है कि जो ही मियाँ और बीवी 2 इंसानों का जो ही मिलाप होगा तो उस वक्त एक ख़ास मिक़दार उज़्व जब दाखिल होगी, फ़ाइल और मफ़ूल करने वाले और कराने वाले दोनों पर गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाएगा। ये मसाइल बताना बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए कोशिश करूँगा इनको तफसीली तौर पर बताऊँ। मियाँ और बीवी पर, फ़ाइल और मफ़ूल पर, दोनों पर खुदा न खास्ता जो इंसान भटक जाता है, कोई गलत काम भी करता है तो वो लोग, बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं जी इस पर गुस्ल जनाबत वाजिब नहीं है क्योंकि इसने किया ही हराम है। नहीं, वलाओ उसने हराम किया है, फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों पर गुस्ल जनाबत वाजिब है। मिक़दार ख़ास जब उज़्व की दाखिल हो जाएगी, चाहे मनी निकले या ना निकले, दोनों सूरतों में दोनों पर, फ़ाइल और मफ़ऊल पर गुस्ल जनाबत वाजिब है। इसके बाद आता है कि जनाबत जिस पर वाजिब हो जाती है उसके लिए क्या है, वो मुजनब मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। अगर एमरजेंसी है, मस्जिद में दाखिल होकर दूसरे गेट से निकलना है, तब भी वो कोई चीज़ रख नहीं सकता। अव्वल तो मस्जिद में दाखिल नहीं होगा, अगर एमरजेंसी है दाखिल होगा तो कोई चीज़ रख नहीं सकता और कोई चीज़ वहाँ से उठा नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, यानी मस्जिद में ठहर नहीं सकता। मस्जिद में ठहरना मुजनब का हराम है। मस्जिद नबवी या मस्जिद हराम में बिल्कुल दाखिल ही नहीं हो सकता, उसके लिए, मुजनब के लिए हराम है। बाकी आम जो मसाजिद हैं उनमें बैठना ठहरना हराम है, कोई काम करना हराम है। अगर एमरजेंसी है तो एक गेट से दाखिल होकर दूसरे गेट से निकल सकता है। इसके अलावा मस्जिद में भी दाखिल नहीं हो सकता। नमाज, रोज़ा, ये जो चीज़ें हैं ये भी नहीं अदा कर सकता जब तक कोई वो गुस्ल ना करे। जब तक वो गुस्ल जनाबत अंजाम नहीं देगा, नमाज भी नहीं पढ़ सकता, रोज़ा भी नहीं रख सकता, कुरान करीम को हाथ नहीं लगा सकता, कुरान करीम को नहीं छू सकता। इसके अलावा आयात सजदा हैं, आयात सजदा उनको भी नहीं तिलावत कर सकता। बाकी कुरान तिलावत कर सकता है, मकरूह है कि 7 आयात से ज़्यादा, या ख़ास उलमा जो मिक़दार बताते हैं उससे ज़्यादा पढ़ना मकरूह है, हराम नहीं है। लेकिन आयात सजदा मुजनब के लिए पढ़ना बिल्कुल हराम है, वो नहीं पढ़ेगा। यह था मुजनब का हुक्म। इंशाअल्लाह बाकी चीज़ें भी हम ज़िक्र करेंगे, हैज़, नफास, इस्तिहाज़ा और बाकी तफसील के साथ, और गुस्ल का तरीका भी इंशाअल्लाह हम तफसीली तौर पर ज़िक्र करेंगे। जो भी मोमिनीन के सवालात हैं व्हाट्सएप नंबर पर सवाल करें, हम इंशाअल्लाह हाज़िर खिदमत हैं।